राधिया लेकर के आई निहारिका का सच सभी लोगों के सामने। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही सभी लोग राधिया पर गुस्सा हो जाते हैं, वह तुरंत में जाकर के किचन में जांच पड़ताल करने लगती है और उसको वहां पर पता चल जाता है कि निहारिका ने राधिया को नीचा दिखाने के लिए और परेशान करने के लिए खुद इतना बड़ा चाल चला और सारा इल्जाम राधिया के ऊपर लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही यह बात प्रथम को पता चलती है कि निहारिका ने इतना बड़ा झूठ बोला और गोभी को कलर करके ब्रोकली बना दिया, उसके बाद प्रथम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह तुरंत निहारिका को फटकार लगाने लगता है और बोलने लगता है, निहारिका, मुझे तुमसे ऐसा कोई भी उम्मीद नहीं था कि तुम इतना घटिया हरकत कर सकती हो और इतना परेशान कर सकती हो। और अगर तुम्हें राधिया के साथ इतना ही बड़ा दुश्मनी था तो तुम राधिया से सीधा बोल सकती थी। इतना बड़ा नाटक करने का क्या जरूरत था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही राधिया को निहारिका पर शक होता है, वह तुरंत जाकर के अपनी माँ के डायरी से एक नुस्खा निकाल करके आती है और निहारिका को बताने लगती हैं। और राधिया समझ जाती है कि निहारिका मैडम ने इतना बड़ा चालबाजी किया है और उनका सच सभी के सामने ले आने का यह सबसे अच्छा मौका है। तभी यह सुनने के बाद निहारिका राधिया को मना कर देती है और बोल देती है कि नहीं राधिया, मुझे तुम्हारी माँ का कोई भी प्राथमिक उपचार नहीं करना है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ और मैं मेडिसिन लगा रही हूँ। लेकिन राधिया बार बार प्रेशर डालती है और गलती से निहारिका बोल देती है कि राधिया बंद करो ये अपना नाटक और अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि राधिया निहारिका का सच सभी लोगों के सामने ले आकर के उन्हें बेनकाब कर दे और मित्तल परिवार से हमेशा हमेशा के लिए प्रथम निहारिका को धक्के मार करके बाहर कर दे, तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आई लव राधिया जरूर से जरूर लिखिएगा। आज देख लेते हैं प्रथम और राधिया के लिए कितने लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जैसे ही ये बात दादी को पता चलती है कि निहारिका का सच आ गया है सभी लोगों के सामने और प्रथम और निहारिका को मित्तल परिवार से बाहर करने को बोल रहा है और निहारिका को डांट रहा है, तभी दादी तुरंत जाकर के निहारिका को बचाने की कोशिश करती हैं और बोलने लगती है कि निहारिका, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। और प्रथम को भी समझाती हैं कि प्रथम बेटा, निहारिका को ऐसे कहीं बाहर निकाल देना ठीक नहीं है। लेकिन प्रथम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है निहारिका के झूठ पर और वहीं एक बार फिर से निहारिका राधिया को अपने रास्ते से हटाने के लिए बड़ा चाल चलती है और दादी को बोल देती है कि राधिया की जान को खतरा है। और तभी राधिया जैसे ही रोड पर अकेली होती है, वह उधर से निहारिका एक बड़े से पत्थर को लुढ़का देता है और दादी राधिया को बचाने के लिए सामने आ जाती है, लेकिन बचा नहीं पाती है और बड़े से पत्थर से राधिया को चोट लग जाता है और वह घायल भी हो जाती है। और यह बात जब प्रथम को पता चलती है कि निहारिका के वजह से राधिया को चोट लगा है, तो वह तुरंत निहारिका पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए धक्के मार करके मित्तल परिवार से बाहर करने का प्लान बना लेता है। राधिया के कानों में चारों तरफ उठती आवाजें गूंज रही थीं। राधिया चौंक गई। वो हरे थे, बिल्कुल ब्रोकली जैसे। राधिया ने एक टुकड़ा उठाया, सूंघा और हल्का सा मसल कर देखा। उसका शक और गहरा हो गया। ब्रोकली नहीं है, गोभी है और ऊपर से कलर किया गया है। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल उठीं। लेकिन यही बात खत्म नहीं हुई। जैसे ही राधिया ने मसालों के रैक के पीछे हाथ डाला, उसकी उंगलियां एक ठंडी चिकनी चीज से टकराईं। वह एक छोटी सी कांच की शीशी थी, बिना लेबल की। शीशी खोलते ही एक तीखी सी गंध फैली। राधिया का चेहरा सख्त हो गया। यही है, यही वो चीज है, उसने धीमी आवाज में कहा। ये कोई आम तेल या दवा नहीं थी, ये वही केमिकल था जिसके बारे में राधिया की मां ने अपनी डायरी में लिखा था। एक ऐसा रसायन जो त्वचा पर लगाने से कुछ घंटों के लिए लाल चकत्ते, जलन और सूजन पैदा कर देता है, लेकिन बाद में सब अपने आप ठीक हो जाता है। राधिया की सांसें तेज हो गईं। तो मैडम ने खुद को नुकसान पहुंचाकर पूरा ड्रामा रचा और इल्जाम मुझ पर डाल दिया। उसने आंखें बंद कर लीं। उसी पल उसे अपनी मां की डायरी याद आ गई। राधिया भागते हुए अपने कमरे में गई, अलमारी खोली और मां की पुरानी डायरी निकाल लाई। उसके पन्ने पलटते हुए उसकी उंगलियां कांप रही थीं। आखिरकार वह पन्ना मिल ही गया। उस पन्ने पर लिखा था, अगर कभी कोई व्यक्ति झूठी एलर्जी या नकली स्किन रिएक्शन का नाटक करे तो प्राकृतिक लेप से उसका सच सामने लाया जा सकता है, क्योंकि असली एलर्जी में यह लेप राहत देता है, लेकिन नकली केमिकल रिएक्शन में रंग बदल जाता है। राधिया के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। निहारिका मैडम, आज आपका खेल खत्म, उसने मन ही मन कहा।
राध्या वापस किचन में आई और बिना देर किए हल्दी, एलोवेरा, नीम की पत्तियां और एक खास जड़ी बूटी मिलाकर गाढ़ा सा लेप तैयार किया। उसकी हर हरकत में आत्मविश्वास झलक रहा था। उधर हॉल में निहारिका अब भी दर्द का नाटक कर रही थी। मेरा चेहरा जल रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। दादी बार बार उसके सिर पर हाथ फेर रही थीं और राध्या को कोस रही थीं। तभी राध्या हाथ में कटोरी लिए हॉल में दाखिल हुई। पूरा कमरा अचानक शांत हो गया। प्रथम ने राध्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन भरोसा भी था। राध्या निहारिका के सामने रुकी और बेहद शांत आवाज में बोली, निहारिका मैम, घबराइए मत, मुझे किचन में यह मिला है। यह मेरी माँ का बताया हुआ नुस्खा है। इसे लगाते ही आपकी एलर्जी ठीक हो जाएगी। निहारिका का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। नहीं, नहीं राध्या, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वह हकलाते हुए बोली। राध्या ने मासूमियत से पूछा, क्यों मैम, आप तो बहुत परेशान थीं। अगर इससे आराम मिल जाएगा तो क्या बुराई है? निहारिका पीछे हटने लगी। मैं डॉक्टर की दवा ही इस्तेमाल करूंगी, घरेलू चीजों पर मुझे भरोसा नहीं है।